नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा ख्याल आया है कि जिससे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, शायद वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी में। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जब भी हम आईने में खुद को देखते हैं ना, तो हमें कोई आम इंसान नहीं बल्कि बनाने वाले की सबसे सबसे अनमोल रचना दिखाई देती है। तो अपनी कीमत पहचानने के इसी ख्याल को दिल में रखकर आइए एक कहानी के सफर पर निकलते हैं। और ये कहानी पता है शुरू होती है एक बहुत ज़रूरी सवाल से। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम खुद को पहचानें, अपने होने का मतलब समझें और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा करना सीखें। यही इसका सार है, समझिए। तो कौन है इस कहानी के हीरो? आइए मिलते हैं उनसे। तो बात है पुराने जमाने की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका रोज का काम था सुबह सुबह उठना, अपने कंधे पर एक डंडा रखना, उसके दोनों सिरों पर एक एक घड़ा लटकाना और तालाब से पानी भरकर घर लाना। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। उन दो घड़ों में से एक तो भाई बिल्कुल सही सलामत था, एकदम परफेक्ट, और दूसरा घड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसमें एक दरार थी। अब जो सही घड़ा था उसे तो अपनी काबिलियत पर बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था, और बेचारा टूटा हुआ घड़ा वो अपनी इसी कमी की वजह से हर रोज बस शर्मिंदा और दुखी होता रहता था। अब जरा उस टूटे हुए घड़े के नजरिए से सोचिए, उसके अंदर क्या चल रहा होगा, कैसी उथल पुथल मची होगी। चलिए महसूस करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहा था। उसे हर पल ये लगता था कि किसान बेचारा कितनी मेहनत करता है और उसकी वजह से, उसकी उस दरार की वजह से आधा पानी तो घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में गिर जाता है। मतलब किसान की सारी मेहनत बेकार। वो खुद को एकदम नाकारा, किसी काम का नहीं समझता था। और फिर एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। हिम्मत करके उसने किसान से कह ही दिया, मालिक, सच कहूँ तो मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। अब वक्त आ गया है कि आप मुझे छोड़ दें और एक नया अच्छा सा घड़ा ले आएं। अब यहाँ किसान चाहता तो उसे डांट सकता था, फेंक सकता था, लेकिन नहीं। किसान का जवाब कुछ ऐसा था जिसकी घड़े ने कल्पना भी नहीं की थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। किसान ने घड़े को डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, अरे पगले, इतना दुखी क्यों होता है, अपना मन छोटा मत कर। और फिर उसने एक बड़ी अजीब सी बात कही, एक पहेली जैसी। बोला, एक काम करना, कल जब हम तालाब से लौट रहे होंगे ना, तो बस तुम रास्ते पर नजर रखना, उसे जरा ध्यान से देखना। और वो अगला दिन वही दिन था जब उस टूटे घड़े को अपनी असली कीमत पता चलने वाली थी। वो दिन जब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। तो अगले दिन जब वो वापस आ रहे थे, टूटे घड़े ने रास्ते पर ध्यान दिया और उसने जो देखा वो हैरान रह गया। रास्ते के सिर्फ एक तरफ, सिर्फ उसकी वाली तरफ, खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की एक पूरी कतार खिली हुई थी। तो इस कमी का, इस दरार का आखिर मकसद क्या था? इसका मतलब बस इतना सा है कि जिस चीज को हम एक नजर में अपनी खामी, अपनी अपूर्णता समझते हैं, अगर नजरिया बदल कर देखें तो वही हमारी सबसे अनोखी खूबसूरती और हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। घर पहुंचकर किसान ने उस राज से पर्दा उठाया। उसने बड़े प्यार से समझाया, देखो, मुझे हमेशा से पता था कि तुम में एक दरार है। तो मैंने क्या किया? मैंने रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए, और हर रोज जब हम लौटते थे तो तुमसे टपकता हुआ पानी उन बीजों को सींचता रहा। और नतीजा, तुम्हारी उसी कमी की वजह से आज वो रास्ता इतने खूबसूरत फूलों से भरा है। किसान ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं तुम्हारी कमजोरी के बारे में जानता था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं उस कमजोरी को ही तुम्हारी असली ताकत में बदल दूंगा। तो देखा, ये कहानी सिर्फ एक किसान और एक घड़े की नहीं है। नहीं, ये कहानी हम सब की है। हम सब के अंदर जो एक टूटा घड़ा है, ये उसकी कहानी है। असल में ये जो फूटा घड़ा है ना, ये सिर्फ एक घड़ा नहीं है, ये हम हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी सोच को बदलकर अपनी कमियों में भी एक गहरा मकसद, एक उद्देश्य ढूंढ सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं। हम सब में अपनी अपनी कुछ खामियां हैं, कुछ दरारें हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्हीं खामियों को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है।
और जब ऐसा होता है तो हमारी कीमत उस परफेक्ट घड़े से भी कहीं कहीं ज्यादा हो जाती है। तो बस जरूरी ये है कि हम जैसे भी हैं खुद को स्वीकार करें और बस आगे बढ़ते रहें। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जरा सोचिए, वो कौन सी तथाकथित कमी है हमारे अंदर जिसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है?